वेलकम टू द फिजिक्स वाणी। तो हम क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट टाइम व्हाट इज़ रेजिस्टेंस एंड डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस डिस्कस किया था, और व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी भी हमने सीखी थी कि रेजिस्टिविटी क्या होता है और वो किस पे डिपेंड करती है। तो आज हम सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज न्यूमेरिकल्स मे बी कम फ्रॉम दिस टॉपिक इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वन इज सीरीज एंड वन इज पैरेलल। यानी जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो होगा एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और दूसरा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि सर दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो हम उसको पहले तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि सर वो सीरीज में है, और सेकंड उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा एक रेजिस्टेंस है, सपोज दिस इज योर R1, ओके, और ये दूसरा रेजिस्टेंस है R2। अब मुझे इसको अगर सीरीज में कनेक्ट करना है तो सपोज ये एंड जो है इसका 1 है और ये 2 है, ये इसका 1 है और ये 2 है। तो आप क्या करें, इसका एक एंड यानी R1 का एक एंड R2 के दूसरे एंड से कनेक्ट कर दीजिए। तो सर इसको मैंने सपोज ऐसे कनेक्ट कर दिया, ओके। तो अब ये किस में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो चुके हैं। दूसरा एंड जो होगा रेजिस्टेंस का, ये सप्लाई से, और इसका दूसरा एंड ये भी किससे कनेक्ट होगा, सप्लाई से होगा। जैसे अगर मैंने कह दिया सर ये एंड यहां से कनेक्ट हो गया, ओके। तो अगर मैं ये कहूं कि रो में अगर कोई स्टूडेंट्स बैठे हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई रो है, ये स्टूडेंट है 1 और 2, तो इसका ये वाला लेफ्ट हैंड और इसका ये जो है राइट हैंड, अगर ये कनेक्टेड है, ये जुड़े हुए हैं, तो ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। और ये जो है ये वाला इसका दूसरा एंड किसी थर्ड के इधर से कनेक्ट है, इधर से जुड़ा हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये तो सर एक तो हम देख के भी बता सकते हैं कि सर सीरीज में है। अदरवाइज जो कंडीशन होती है, जो इसकी कंडीशन होती है वो ये होती है कि सीरीज में करंट जो है वो डिवाइड नहीं होता है, करंट रिमेन सेम व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। यानी सर अगर मैं यहां से अगर बात करूं कि करंट आई जा रहा है, तो R1 से भी करंट कितना फ्लो होगा, आई ही करंट होगा, और R2 से भी क्या होगा, करंट आई ही फ्लो होगा। यानी अगर किन्हीं रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहां पे दो कंडीशंस हमें याद रखनी है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर 1, करंट रिमेन सेम, थ्रू ऑल रेजिस्टेंस। सपोज यहां पे R3 भी होता, R4 भी होता, R5 भी होता, सो ऑन, तो सभी से जो करंट है वो सेम फ्लो होता। सेकंड, अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि सर जब R1 से I करंट फ्लो हुआ, तो इसके अक्रॉस, R1 के अक्रॉस जो ड्रॉप हुआ, वो ड्रॉप किसके इक्वल होगा, I इंटू R1, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इजिकल्स टू आई आर होता है, तो हमने यहां पे वही लगा दिया, V इजिकल्स टू आई आर, तो I इंटू R1, तो यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप मिला उसको मैंने क्या कह दिया, V1। सिमिलरली जो यहां वोल्टेज ड्रॉप मिला उसको मैंने कह दिया V2, तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इंटू R2। अब आप ये देख सकते हो कि जो टोटल वोल्टेज है यानी V, ये किस में डिवाइड हो गया है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, V1 एंड V2। जब आप V1 और V2 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, V ही मिलेगा। यानी
यहाँ पे इन दिस सर्किट V इज इक्वल्स टू क्या हो गया, V1 प्लस V2, बिकॉज जो वोल्टेज डिवाइड हुआ है वो दो रेजिस्टेंस है, तो दोनों में वोल्टेज डिवाइड हो गया। एंड ये कहा जाता है कि द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन अ सर्किट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सोर्स वोल्टेज, यानी एक सर्किट में जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हैं वो सब के सब सोर्स वोल्टेज के बराबर हैं अगर मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी को नेग्लेक्ट किया है। तो यहां पर हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी को नेग्लेक्ट ही माना है। वो कंसेप्ट आप 12th क्लास में सीखेंगे कि सर इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है बैटरी का। एट प्रेजेंट इन 10th क्लास आप ये मान रहे हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बैटरी का वो नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा है, इसीलिए हमने क्या स्टेटमेंट दिया, द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन अ सर्किट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सोर्स वोल्टेज। जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं सर्किट में, अगर मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस होते, R3 भी होता, तो हम यहाँ V3 भी ऐड कर देते वो सोर्स वोल्टेज के, उन सबको जोड़ोगे V1 प्लस V2 प्लस V3 करोगे तो आपको V मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज डिवाइड्स, देखिए वोल्टेज डिवाइड हो गया इसमें V1 और V2 में। ओके, तो 2 पॉइंट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम बट वोल्टेज डिवाइड्स, किसमें डिवाइड होगा, जितने रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस हैं। अब सर अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है या टोटल रेजिस्टेंस क्या आता है। तो पहली चीज तो जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये पढ़ क्यों रहे हैं, टू मेक योर सर्किट सिंपल। आपका जो सर्किट है, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उसको हम क्या बनाना चाह रहे हैं, सिंपल सर्किट बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए हम टॉपिक पढ़ते हैं। सिंपल सर्किट कैसे सर, तो अभी देखिए यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस है, 2, तो मैंने इन 2 को बनाकर 1 कर देता हूं तो ये सिंपल हो गया ना भाई, 2 से 1 तो ज्यादा सिंपल रहता है। अगर मान लीजिए यहाँ 10 रेजिस्टेंस होते तो मैं 10 को सॉल्व कर करके एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देता। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हम क्या करें, हमारे जो सर्किट्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं, उसको हम क्या कर सके, सिंपल में कन्वर्ट कर सकें। तो जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस, या तो आप बोल दीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस, क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। सर अब ये इसका प्रूफ भी देखते हैं कि सर ये कैसे आया R1 प्लस R2। तो इसका प्रूफ अगर मैं देखूं तो प्रूफ किसका, प्रूफ कि सर अगर 2 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो R1 प्लस R2 आएगा। तो कैसे आया सर, तो देखिए हम यहाँ पे क्या, जो अभी मैंने स्टेटमेंट बोला था आपको, जो चीज डिवाइड होती है उसको आप लिख दीजिए। यहाँ पे क्या चीज डिवाइड हो रही है, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। क्यों, बिकॉज वोल्टेज जो है वो V1 और V2 में डिवाइड हो रहा है। और मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था, द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन अ सर्किट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सोर्स वोल्टेज इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज नेग्लेक्टेड। तो यहां पे हमने क्या किया, V1 की वैल्यू रखी, V1 की वैल्यू क्या है, IR1, V2 की वैल्यू क्या है, IR2। अब सर जो ये है सोर्स वोल्टेज है, यानी ये क्या है, टोटल रेजिस्टेंस और जो टोटल करंट है उससे मिलके बनाए, तो हमने यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल RT। ओके, नाउ करंट इज सेम, बिकॉज देखो ये करंट जो है, दिस करंट ये ऐसे पूरे सर्किट में फ्लो होगा। ओके, क्योंकि और तो कोई पाथ है नहीं इस करंट के पास, तो सर्किट में यही करंट फ्लो होगा। तो यहां से I कॉमन आ जाएगा, क्या अंदर बचा, R1 प्लस R2, I से I कैंसल, और R टोटल, जो R टोटल है इट विल बी सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पे 2 ही कनेक्टेड है इसलिए R1 प्लस R2। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते तो हम यहाँ पे प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 सो ऑन लिख देते। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब हम इसका देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उसके बाद इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस,
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का क्या मतलब हुआ? सपोज मैं कह रहा हूं एक रेजिस्टेंस ये है R1 एंड सेकेंड रेजिस्टेंस इज दिस R2। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दोनों रेजिस्टेंस का एक एंड कनेक्ट होगा और दूसरा एंड भी कनेक्ट होगा, जबकि सीरीज में क्या था, एक एंड बैटरी से कनेक्टेड था, है ना, दोनों का। यहाँ पे कॉमन एंड बैटरी से कनेक्ट होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो हमने क्या किया, 1 और 1 को कनेक्ट कर दिया और 2 और 2 को भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब सर यहां से हमने क्या किया, एक बैटरी लगा दी। तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, यहां है तुम्हारा बैटरी, यहां से अब एक करंट फ्लो हुई, सपोज ये करंट फ्लो हुई। अब देखिए ये जो एंड है, यहां पे मैंने ए मार्क कर दिया, यहां पे बी मार्क कर दिया। इन एंड्स को कहा जाता है नोड या जंक्शन। नोड या जंक्शन इसलिए कहते हैं, वो पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेज आके मिल रही हैं उसे हम क्या कहते हैं, नोड। द पॉइंट वेयर 2 और मोर देन 2 ब्रांचेस मीट इज नोन एज नोड और जंक्शन। तो यहाँ पे देखिए ए पॉइंट पे दो ब्रांचेज आके मिल रही है, R1 और R2 वाली, बी पॉइंट पे भी R1 और R2 वाली। यानी जब करंट यहाँ पे पहुंचेगा, तो जब यहाँ करंट पहुंचा तो अब करंट के पास कितने पाथ है जाने के लिए, 2 पाथ है। कौन सा? एक तो वो R1 से भी जा सकता है और R2 से भी जा सकता है। तो यहाँ पे डिवाइड हो गया करंट, है ना। सपोज मैंने यहां लिखा I1 और यहां डिवाइड कर दिया I2, तो यहां इस बार क्या डिवाइड हो गया, करंट डिवाइड हो गया। तो यहां पे 2 पॉइंट आपको फिर ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करंट डिवाइड्स, वोल्टेज रिमेन सेम। वोल्टेज रिमेन सेम मीन्स जो यहां सोर्स वोल्टेज है उतना का उतना वोल्टेज कहाँ आएगा, R2 के अक्रॉस। यानी V2 यहाँ V जो है यहाँ पे बैटरी का, यहाँ पे लिखेंगे V और यहाँ भी क्या आएगा V, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है। यानी जितना वोल्टेज सोर्स का है, यहाँ पे फिर हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया है, तो वो का वो वोल्टेज यहाँ R2 के अक्रॉस भी मिलेगा। यहाँ अगर V है तो R2 के अक्रॉस भी V ही मिलेगा और R1 के अक्रॉस भी आपको V ही मिलेगा। इसीलिए 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, वोल्टेज डिवाइड हुआ था, करंट सेम रहा था। तो अब इसका सर, अब अगर इसका इक्विवेलेंट देखें हम, तो इसका इक्विवेलेंट आएगा 1/RT, या तो T लिख दीजिए या इक्विवेलेंट लिख दीजिए। आंसर आएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस होते पैरेलल में तो यहाँ पे 1/R3 आ जाता, 4 रेजिस्टेंस होते तो 1/R4 आ जाता। अब इसका प्रूफ देखें अगर हम कि सर ये कैसे आया प्रूफ, तो प्रूफ करने का तरीका मैंने आपको बताया है, जो चीज डिवाइड होती है उसको लिखिए। तो यहाँ क्या डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड हो रही है। I जो है वो किस में डिवाइड हो रहा है, I1 और I2 में। I जो है वो डिवाइड हो रहा है I1 प्लस I2 में। ओके, अब सर अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज देखता हूं, तो हमने कहा वोल्टेज तो सेम रह रहा है, यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज, यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी V है, और R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी क्या है, V है। तो यहां से अगर मैं V इजिकल्स टू IR लगाऊं, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, V इजिकल्स टू I इंटू I2 इंटू R2, और यहां क्या हो जाएगा I1 इंटू R1। क्लियर है? तो इस पॉइंट से अगर मैं I1 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो क्या आ जाएगा, V/R1। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, V/R1, और यहां से अगर मैं I2 की वैल्यू निकालूं तो V/R2, V/R2। ये किसके इक्वल होगा, तो टोटल सोर्स वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। V कॉमन आ गया, 1/R1 प्लस 1/R2, V से भी कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनल आंसर विल बी 1/R टोटल इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2।
ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन हो गया। इसका प्रूफ हो गया कि सर अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस से कनेक्ट होते हैं तो इक्विवेलेंट क्या आता है, 1/R1 प्लस 1/R2। और इसकी अगर एक शॉर्ट ट्रिक है जो जल्दी कैलकुलेशन के लिए काम आ सकता है, तो जब भी दो रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं पैरेलल में, तो आप सीधा यहां से सीधा टोटल निकाल सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 डायरेक्ट। क्यों सर? क्योंकि देखो यहां पे आप जब 1/RT कैलकुलेट करेंगे, RT यानी टोटल रेजिस्टेंस, तो फिर इसको रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो यहां की वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1/RT की वैल्यू आई है ना। हमें 1/RT नहीं चाहिए, हमें तो RT चाहिए, तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इट टेक्स मोर टाइम। तो अगर आप सीधा ये फॉर्मूला करना है तो इसमें रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रेसिप्रोकल ही है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो यही तो आएगा। करके देख लीजिए कि सर यहां पे क्या है, 1/RT, यहां एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा, R1 R2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R1 प्लस R2, और इसको रेसिप्रोकल करिए इसको, तो आ जाएगा RT इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये दो पैरेलल के लिए अगर यहाँ 3 हो जाते 3, तो या तो पहले को 2 को सॉल्व करिए, फिर थर्ड के साथ करिए, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसका प्रूफ कैसे करते हैं। अब इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहले हम इजी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे और फिर जो है थोड़े से कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम इजी से न्यूमेरिकल्स हैं जो वो देख लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। यानी कोई सर्किट आपको दिया हुआ है और आपको क्या करना है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो कैलकुलेट करना है। सिंपल सर्किट बना लेते हैं। सपोज ये है सपोज ये सर्किट है अब आपको इसको सॉल्व करना है और क्वेश्चन दिया हुआ है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन का तरीका क्या होगा आपका कि सर सपोज यहां से आप एक करंट एज्यूम करिए आई। ठीक है, अब देखिए सर ये जो आई करंट है वो यहां पर आई, दिस एंड ए पर, ए पॉइंट मान लीजिए यहां पर। अब एट द पॉइंट ए द करंट हैज 2 पाथ। कौन कौन से पाथ हो गए, एक ये यानी I1 I2 सपोज है ना। ये आपको केवल आप ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा, इसको करने की जरूरत नहीं, ऐसा लिखना नहीं है। बिकॉज हमें ये कैसे पता चलेगा सर कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में और कौन से पैरेलल में। एक तरीका तो है सर हम देख के ही बता सकते हैं कि सर ये दिख रहा है मुझे, ये दोनों सीरीज में है ना, ये दोनों सीरीज में है, देखने से भी आप बता सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्स सर्किट आने पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो बेस्ट वे है आप क्या करिए, जहां पर नोड है वहां पे करंट एज्यूम कर लीजिए, और अगर वो करंट डिवाइड हो रहा है तो जिन जिन ब्रांच में वो डिवाइड हो रहा है वो तो है पैरेलल में, और अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो सीरीज में हो जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हम करंट से अप्रोच जो है हमारी करंट वाली चलेगी यहाँ पर। एक तो हम देख के बता सकते हैं सर ये सीरीज में दिख ही रहा है, सर ये 1 ohm एंड 2 ohm आर इन सीरीज और 2 ohm एंड 2 ohm आर ऑल्सो इन सीरीज। पर हम एक बार करंट के अप्रोच से चलते हैं। तो देखो यहाँ पे I1 जो है 1 ohm से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो I1। 2 ohm से भी कितना हो रहा है, तो सर I1। इट मीन्स करंट रिमेन सेम, और करंट किस में सेम रहता है, तो आपको पता है सर सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है वो करंट सेम रहता है। यानी ये दो रेजिस्टेंस
ये किस में है, सीरीज में है। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, तो सीरीज में क्या हो जाएगा 1 + 2। सपोज मैं इसको कह देता हूं R1, इसको R2, R3, R4, R5। ओके, तो नाउ यू कैन राइट R1 and R2 are in series, so their equivalent resistance will be, तो R डैश मान लीजिए, R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी R1 + R2, यानी R डैश इज इक्वल्स टू 1 + 2 यानी 3 ओम। ठीक है, सिमिलरली यू कैन राइट सिमिलरली। अब देखिए R3 और R4 भी किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। क्यों, क्योंकि I2 जो करंट है वो दोनों के लिए सेम है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं R3 and R4 are also in series। तो यहां पे क्या बना लीजिए R डबल डैश यानी R3 + R4 यानी 2 + 2 यानी 4 ओम। ठीक है, यानी आपने क्या किया, इस सर्किट को सिंपल कर लिया। सिंपल करने के बाद आपका सर्किट अब कैसा बन गया, तो ऊपर एक रेजिस्टेंस, नीचे फिर एक रेजिस्टेंस, क्योंकि आपने क्या किया, इन दो रेजिस्टेंस को सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस बना दिया। तो ये कितना रेजिस्टेंस है ऊपर वाला, तो 3 ओम, और नीचे वाला कितना है 4 ओम। ठीक है, 4 ओम। और यहां पे बैटरी आपकी कनेक्टेड है ही, और ये एक रेजिस्टेंस और है यहाँ पे। तो बैटरी कितनी है 2 वोल्ट की। ठीक है, ये R5 कितना है आपका 3 ओम। पहले इसको क्या माना R डैश, इसको क्या माना R डबल डैश। अब देखिए वापस से हम इसको अप्रोच, एक तो देखते हैं आप बता सकते हैं सर ये पैरेलल में दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी अगर मैं करंट की अप्रोच लगाऊं, वापस यहाँ पे हमने करंट एज्यूम करी और वो करंट डिवाइड हो रही है। डिवाइड जिस ब्रांच में डिवाइड होती है वो ब्रांचें किस में होती हैं, पैरेलल में होती है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, R डैश एंड R डबल डैश आर इन पैरेलल, so their equivalent resistance will be, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था R ट्रिपल डैश मान लीजिए डायरेक्ट R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो यहाँ पे R डैश इंटू R डबल डैश अपॉन R डैश प्लस R डबल डैश। इट मीन्स 3 × 4 अपॉन 3 + 4 मीन्स 12/7 ओम। ठीक है, यानी अब आपने जो सर्किट है इसको और सॉल्व कर लिया, और ये जो सर्किट है आपका अब कैसे बन गया, इसको आपने सॉल्व कर लिया, तब कैसे बन गया, केवल और केवल एक रेजिस्टेंस रह गया, और ये एक्सटर्नल जो है, यानी यहाँ पे आ गया 12/7 ओम का, और ये कितना आ गया आपका 3 ओम का। ओके, अब ये यहां से फिर एक करंट एज्यूम करिए। तो अब आप देखिए अगर ये आई करंट है तो यही आई करंट इसमें जा रही है, और यही आई करंट इससे भी फ्लो हो रही है, यानी ये दोनों भी किस में हो गए, अब सीरीज में हो गए। तो फाइनली जो आंसर आएगा यानी 12/7 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज, है ना, ये सीरीज में हो गए। तो फाइनल जो आंसर है R टोटल इज इक्वल्स टू 12/7 + 3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 7, यहाँ पे 12, 7 3 = 21, आंसर है 33/7 ओम। ठीक है, तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं इसके और न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा कि क्या रेजिस्टेंस आएगा, कितना वोल्टेज आता है किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, या किसी रेजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो होगी। तो ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि बोर्ड में इस टॉपिक से 101% क्वेश्चन आएगा ही, चाहे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो और चाहे वो सब्जेक्टिव बेस्ड हो। आई होप आपको जो वीडियो है वो
अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे वापस मिलेंगे। थैंक यू।